Hello everyone, good morning to all of you. This video is basically depend upon the joining offer letter HSSC एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019। जिन लोगों का ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आ गया है, ज्वाइनिंग नहीं ऑफर लेटर जिनका आ गया है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपको मेडिकल टेस्ट कहाँ पे कराना है अपना, और रिपोर्टिंग टाइम आपका कैसे रहेगा, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को लाइव सेशन में देखना है तो आज लाइव होगा दोपहर को 3:15 बजे। ठीक है, तो लाइव आ सकते हैं और अपने क्यूरी वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। देखिए मेरे पास ये है जिसका भाई ये ऑफ़र लेटर है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लेके जाना है, टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, ये आपका वर्किंग स्टाफ का टर्म एंड कंडीशंस हैं। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। सेफ्टी कोड टेस्ट, भाई देखो वही बताएंगे आपको सेफ्टी कोड टेस्ट होता क्या है। ठीक है, मेरे को नहीं पता है, और अगर मेरे को पता लगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी लाइव में, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं पता है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू पास द सेफ्टी कोड टेस्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग। इन केस यू फेल द पास द सेम विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड एनुअल इंक्रीमेंट प्रमोशन। आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन पे फ़र्क पड़ेगा भाई सेफ्टी कोड टेस्ट का। मेरे पास ना एक पीडीएफ है सेफ्टी कोड टेस्ट का। मैं एक बार पहले पूरा इंक्वायर करूँगी इस चीज़ को और पूछताछ करूँगी सेफ्टी कोड टेस्ट होता क्या है, उसके बाद मैं आपको दिखा भी दूँगी। उसमें आधे कैंडिडेट पास थे और आधे फेल थे, तो इससे इंक्रीमेंट और प्रमोशन पे फ़र्क पड़ेगा आपका। ठीक है, ये विद इन 2 ईयर आपको कराना होता है, ज्वाइनिंग से 2 ईयर तक। फिर आपको क्या क्या लेके जाने हैं। योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। एक्चुअली पोजेस एंड विल प्रोड्यूस ऑल सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यू हैव ओनली वन लिविंग वाइफ हो या हस्बैंड, अनलेस यू आर अ बैचलर हो और विडोवर हो। तो इसके लिए आपके पास भाई ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई मैरिड है तो उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा, अगर कोई विडोवर है तो उसका सर्टिफिकेट होगा। और यू आर नॉट ए डिसमिस्ड गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट और ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन। कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर, कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, कोई चार्जशीट नहीं होनी चाहिए, और कोई कॉम्पिनेंट कोर्ट मतलब पेंडिंग केस भी नहीं होना चाहिए। आपका ट्रैवलिंग फंड नहीं देगा आपको ये डिपार्टमेंट, जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पे जाओगे तो ट्रैवलिंग का फंड नहीं देगा। यू शैल प्रोड्यूस एज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल आपका ना जिस शहर में आप हो, जिस गांव में हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के सिविल हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करा लेना। फॉर फर्स्ट एंट्री इनटू निगम सर्विस फ्रॉम सिविल सर्जन, जो आपकी health department and government of Haryana at your own cost at the time you actually report for duty in case you are not found medically fit। तो ये कैंसिल कर दिया जाएगा। मेडिकली फिट होना आपका बहुत ज़रूरी है, सेमो के सिग्नेचर होने चाहिए आपको। और 18 ईयर से कम और 42 ये कंडीशंस होती हैं। यू विल नॉट अंडरटेक हायर स्टडीज़, मतलब अगर आपको अब जैसे ज्वाइनिंग ले ली है उसके बाद अगर आपको हायर स्टडी के लिए पढ़ना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर यू हैव नोट टू कंसील, मतलब छुपाना नहीं है, एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम DHB से विच विल रेंडर यू अंटिल फॉर द प्रेजेंट सर्विस इन केस एनी कंसीलमेंट इज़ फाउंड। अगर भाई सर्विस के दौरान आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो फेक बताई गई है वो पाई गई, वो ट्रूथ नहीं मिली, तो आपको यहाँ से टर्मिनेटेड होना पड़ेगा। विदाउट एनी नोटिस के टर्मिनेट कर देंगे आपको। और क्या है इसमें आपका, फिर देर इज़ नथिंग अगेंस्ट यू विच में रेंडर यू अनशूटेबल फॉर DHBVN सर्विस ऑन वेरिफिकेशन ऑफ योर करेक्टर एंड एंटीसीडेंट लेटर ऑन। बाकी आपको क्या लेके जाना है। दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ एन प्रोविजनल बेसिस पे है, आपकी वेरिफिकेशंस होंगी डॉक्यूमेंट्स की, आपके सारे सर्टिफिकेट की। द डॉक्यूमेंट परटेनिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, जो भी अगर रिजर्व कास्ट से है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, वो सारे वेरीफाइड होंगे इशूइंग अथॉरिटीज से बिफोर यू आर अलाउड टू ज्वाइन योर ड्यूटी। आपकी ज्वाइनिंग से पहले होगा ये सारा काम। इफ़ ऑन वेरिफिकेशन दिज आर नॉट फाउंड टू बी जेन्युइन, तो आपका ऑफर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर कोई फेक सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा आपका।
फिर आपको करना क्या है, दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज एन प्रोविजनल बेसिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए सीएमओ की तरफ से विद इन 15 डेज आफ्टर योर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। अगर आपको आज मिल गया है तो विद इन 15 डेज आपको ये सब करा लेना है। एंड दिस रिलैक्सेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट यू टू रिमेन इन जॉब इफ सब्सिक्वेंटली एनीथिंग एडवर्स इज रिपोर्टेड अगेंस्ट यू एट द लेटर स्टेज। 15 दिन के बाद जाके कहते हो 20 दिन होने पर कि मैं तो नहीं करा पाया, तो कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। फिर आपको लेके जाना है, यू विल हैव टू क्वालिफाई द सेफ्टी कोड टेस्ट एज पर द नॉर्म्स फिक्स्ड बाय द निगम। ये ना भाई, ये आपके DHBVN वाले ही बताएंगे सेफ्टी कोड होता क्या है और कैसे हो, तो इसमें इतना मत सोचना, सेफ्टी कोड का वहीं पे आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। और यू विल नॉट बी एंटेल्ड फॉर प्रमोशन एज वेल एज ACP अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो। इन केस यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द टर्म एंड कंडीशंस एज पर स्पेसिफाइड अबो, जैसा कि ऊपर दिखाया गया था, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। फिर आपको क्या क्या लेके जाना है, अपॉइंटमेंट लेटर, ये वाला ऑफर लेटर, उसके बाद आपको एप्लीकेशन की कॉपी, उसके बाद आपको 4 फोटो लेके जाने, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने, एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिक की 10वीं की आपको मार्कशीट लेके जानी, उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है और उसमें हिंदी होती है आपकी मैट्रिक लेवल तक। प्रूफ इन ओरिजिनल इन केस यू, अगर आप SC ST BCA BCB एक्स सर्विसमैन हैंडीकैप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा। एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय एन ओथ कमिश्नर और एनी अदर अथॉरिटी ऑथराइज्ड इन रिस्पेक्ट शोविंग दैट। एफिडेविट कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया था, ये तहसील में जाके बनेगा, ठीक है। बाकी अभी कुछ मत कराना, अभी जिन लोगों को बुलाया गया ना मैं उनका दिखाती हूँ आपको स्टेटस, और उनसे कॉल करके पूछेंगे भाई आपका क्या क्या कराया, आपसे कुछ मांगा है या नहीं। एफिडेविट बनवाना होगा तो फिर बनवाना ही पड़ेगा, तहसील से बनेगा, मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो। और यू आर नॉट ए डिसमिस्ड गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट और ए पर्सन कन्विक्ट ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रेपिट्यूड, यू हैव ओनली वन लिविंग, ये सब कुछ वही है जो हमने पीछे पढ़ा था। तो आपको यहाँ से एफिडेविट बनवाना है, तो देखेंगे भाई, अभी बात करेंगे, ठीक है। बाकी देखो ये लिखा है परफॉर्मा आपके लेटर का, आपका करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 गेजेटेड ऑफिसर परफॉर्मा ऑफ एफिडेविट। अभी लाइव करेंगे तो मैं बता दूंगी कि ये आपको ही बनवाना है या फिर वो बनवाएंगे। अभी उन्होंने सिर्फ मेडिकल मांगा है, मेडिकल के बाद आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये देखिए, इट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट ओनली कैंडिडेट विल अपीयर फॉर ज्वाइनिंग विदाउट एनी अदर पर्सन। इनको जाना है मतलब कोई भी अदर पर्सन नहीं होना चाहिए इनके साथ। ये यहाँ पर सीरियल नंबर, मेरिट नंबर डाले हैं, नेम ऑफ द ऑफिशियल, ये टाइमिंग दिया है कि आपको इस टाइम पर पहुँचना है। इनसे बात करके देखेंगे कि भाई इनसे क्या क्या मांगा है, और उसके बाद फिर सारी क्लैरिफिकेशन हो ही जाएगी। अदरवाइज़ आपको सारे डॉक्यूमेंट, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट रिजर्वेशन वाला, आपका कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें फेक नहीं बतानी है, बिल्कुल ट्रूथफुल होनी चाहिए। और आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका एप्लीकेशन जब आपने एडवर्टीज़मेंट भरा था, मतलब जो आपका रोल नंबर आया था या जो भी आपके पास स्लिप है वो, और आपको ये ऑफर लेटर लेके जाना है, दैट्स इट। मेडिकल करा लेना है, मेडिकल आप अपने शहर में करा सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में CMO की मोहर मरवा लेनी है, बस इतना कुछ लेके जाना है। और बाकी एफिडेविट वगैरह देखते हैं, अगर वो मांगते हैं तो फिर मैं आपको कंफर्म करा दूंगी इस चीज़ के लिए। and this video is regarding about this and I hope so you like this video. please guys, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, and I need your support. thank you so much.